वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे से लेकर 12th तक हिंदी व्याकरण के अध्याय सेकंड के बारे में। वर्ण विस्तार एवं अक्षरीखंड यानी वर्ण विस्तार पूर्ण। प्रत्येक एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनमें वर्णमाला के लिए उपयोगी साबित होगा हिंदी विषय के प्रश्न। तो बने रहिए साथ में। भाषा वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह छोटी से छोटी एक है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि एक शब्द पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो होंगे पी प्लस ला। यदि पी और ला के भी टुकड़े किए जाए तो होंगे पी ई ल धन आ। अब यदि पी धन ई ला के भी टुकड़े करना शायद संभव नहीं है क्योंकि वे ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियां दो प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। वर्ण ही भाषा का मूल आधार आता है। हिंदी वर्णों में टोटल वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाले ध्वनियों और हिंदी में लिखे जाने वाले लिपि तीनों जिसे देवनागरी लिपि में वर्णित किया गया है दो भागों में विभाजित किया गया। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी में स्वर 11 होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं। बात करें हिंदी देवनागरी लिपि की, हिंदी में अ, आ, ई, 11 स्वर होते हैं। ये सभी ध्वनियां जिनका उच्चारण बिना के किया जाता है और इनमें मूल स्वर तीन होते हैं अ, ई, उ। ये मूल स्वर होते हैं। इन्हें हाथ स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग होने के कारण री धनी की उच्चारण के विपरीत है। केवल री धन से ऋणी आदि कुछ शब्दों में लेखन का प्रयोग मिलता है। स्वरों के भेद स्वर, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं तथा जिन स्वरों के मूल स्वरों में उच्चारण के समय में लगता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसे कि आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अंग्रेजी के आ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज। व्यंजन की जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। नेक्स्ट बात करें व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली श्वास मुख से किसी अवयव से बाधित होती है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसी स्वर की सहायता से उच्चारित होगा। जैसे कि प का उच्चारण करते प धन ई की सहायता से उच्चारित होगा। इनका प्रकार है उच्चारण स्थान के आधार पर बात की जाए व्यंजन वर्ग व्यंजन इसका क्रमानुसार निम्न प्रकार दिया गया है। क वर्ग, वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग की बात करें अ, आ, क, ख, ग, घ, ड़। विसर्ग के रूप में ह, कंठ। त वर्ग च, ज, झ, ण, य। बात करें ट वर्ग की ट, ठ, ड, ढ, ण, ण, ई, च, र। बात करें त वर्ग की जो प्रकार दिया गया त, थ, न, ल, स। बात करें प वर्ग की प, फ, भ, म, उ, ई। इसी प्रकार नेक्स्ट बात करें कंठ व तालु से। कंठी तालव्य कौन से वर्ण है? आई। बात करें दंतोष्टी जिसे कहा जाता है दंतोष्टी उनका वर्ण व है। और बात करें कंठोष्टी कंठ व ओष्ठ से जो ध्वनि के रूप में वर्ण उच्चारित होता है। अब नेक्स्ट बात करें नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन हना, ड, ण, न, म। इनका उच्चारण नासिक के साथ क्रमशः कंठ, तालु व मूर्धा ओष्ठ के स्पर्श से होता है अतः इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन स, च, च, ह। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के परस्पर वायु छोड़ने के साथ घर्षण से हमारी जीभ स का उच्चारण करते समय तालु से स का उच्चारण करते समय मूर्धा से स सड़क में उच्चारण धातु से घर्षण के रूप में होता है। बात करें सूत्रक सत्रज्ञ व्यंजन के रूप में उच्चारित होता है। इनके एग्जाम्पल ये निम्न प्रकार दिए गए हैं। इनके लिए ये अभ्यास प्रश्न स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्वर और व्यंजन जो हमने पिछले क्लास में देखा। हिंदी में सूत्र होता है इशारा होता है अभी देखा सत्रज्ञ। नेक्स्ट बात करें अगला चैप्टर पूर्ण के रूप में बात करेंगे शब्द विचार यानी शब्द प्रश्न के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे 10 मिनट के शो में। तो बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट जरूर दी नेक्स्ट क्लास के लिए तथा इस प्रत्येक 10 मिनट की सीरीज में जरूर देखें। अभी हाल ही में राजस्थान में हुए एग्जाम तथा आगामी जो भी हिंदी जिसमें पूछी जा सकती है उनके लिए ये ऑथेंटिक और प्रामाणिक
जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनके लिए डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।